नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर इस हफ्ते आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया न्यूज़ टॉपिक जो कि है गया जी डैम। अभी गया जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में उसमें एक नदी है जो कि फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर एक नए डैम का अनावरण किया गया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो गया जी डैम के बारे में, क्या है ये गया जी डैम? तो ये एक रबर डैम है और ये रबर डैम कैसा है जो कि जिसमें पानी से बचाव के लिए जैसे फ्लड आता है, तो अगर हर साल जब मानसून का टाइम होता है तो फ्लड की वजह से जो एरिया है आसपास के फाल्गु रिवर बेड के, तो वहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी होती है, उन लोगों को डिसलोकेट किया जाता है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए बिहार में अभी हाल ही में जो वहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसका अनावरण किया है, जो कि पहला अभी तक का जो सबसे बड़ा रबर डैम है और इसके साथ साथ स्टील ब्रिज भी बनाया गया है। तो इन दोनों ही रबर डैम, इसके साथ साथ स्टील ब्रिज, दोनों का ही अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। जो फाल्गु रिवर है वो विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद टेम्पल, जो कि बहुत ही अपने आप में लोकप्रिय है। जैसे गया में अभी श्राद्ध का समय चल रहा है तो वहाँ पर लोग काफ़ी सारे स्टेट से, कई देशों से भी लोग आते हैं जो कि अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, तो उसके लिए विष्णुपद मंदिर बहुत ही फेमस है। और विष्णुपद के साथ साथ जो फाल्गु रिवर है, फाल्गु रिवर के ऊपर इस डैम और स्टील ब्रिज दोनों का ही निर्माण किया गया है। तो दोनों ही काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो विष्णुपद मंदिर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पिंडदान की व्यवस्था की जाती है हर साल जब भी श्राद्ध का महीना होता है। काफ़ी देशों से, काफ़ी शहरों से, कई राज्यों से लोग यहाँ पर आकर के अपने पूर्वजों का संस्कार या पिंडदान करते हैं। जो गया जी डैम है, इसका कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है वो कंपनी है रुबीना कंपनी, जो कि ऑस्ट्रिया की है। और इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, जो कि हैदराबाद में ये कंपनी है, इनके साथ कोलैबोरेट करके इस पुल को और इस डैम का निर्माण किया है। इसके अलावा जो ये रबर डैम है फाल्गु रिवर के बैंक पर बनाया गया है और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टील ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। ये किस लिए है? ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से सीता कुंड तक पहुंच सके, जो कि मंदिर के आसपास का इलाका है। तो वहाँ पर सीता कुंड है जहाँ पर सीता, जो राम जी या सीता जी, जो कि रामायण के तहत एक ये बहुत ही लोकप्रिय कथा है गया और फाल्गु रिवर के बारे में। तो वहाँ पर जब वो अपने पिताजी दशरथ जी का जब पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो कुछ एक घटना घटती है और उस घटना के लिए की वजह से ही जो पिंडदान की जो प्रथा है वो वहाँ पे काफ़ी फेमस भी हुई है। तो वहाँ एक सीता कुंड है, तो वहाँ तक श्रद्धालुओं को पहुँचने के लिए उन्हें कठिनाई ना हो, या फ्लड के टाइम पे कठिनाई ना हो, या फिर जल्दी आसानी से और जल्द से जल्द वहाँ पे जो श्रद्धालु है पहुँच सके, उसके लिए स्टील ब्रिज को बनाया गया है। जो रबर डैम है उसकी जो थिकनेस है, जो रबड़ जो इस्तेमाल किया गया उसकी थिकनेस 17 mm है, मिलीमीटर है। डैम 400 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर उसकी ऊंचाई रखी गई है। इसके अलावा जो रबड़ है उसको बुलेट प्रूफ बनाया गया है और इसे ये कहा गया है कि ये अगले 100 सालों तक कहीं इसमें कोई खराबी नहीं आने वाली है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बिहार के लिए और हमारे देश के लिए ये एक गौरव की बात है। इसके अलावा अगर हम फाल्गु रिवर, जहां पर इस स्टील ब्रिज और रिवर डैम का निर्माण किया गया है, तो इस रिवर के बारे में भी चर्चा करना बनता है। अब ये फाल्गु रिवर कहां पर है और क्या है? फाल्गु रिवर एक आप कह सकते हो कि एक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, जो कि साउथ से रिवर जो गंगा है उसमें मिलती है। अब ये आती कहाँ से है? तो फाल्गु रिवर का जो निर्माण है ये पालामू डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि झारखंड में है। यहाँ हम अगर इसके मैप को देखें तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जानने में आसानी होगी। ये पुनपुन रिवर है और यहाँ पर ये फाल्गु रिवर है। तो ये जो फाल्गु रिवर है ये पुनपुन रिवर बेड का ही एक हिस्सा है और पालामू डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे इसका उद्गम होता है और वहाँ से ये टुवर्ड्स नॉर्थ ये नदी बहती है। अब टुवर्ड्स नॉर्थ बह रही है, तो अब देखिए ये सबसे पहले ये पुनपुन में जाकर के मिलता है, फिर पुनपुन के साथ ये पटना होते हुए पटना में जाकर के गंगा में मिलता है और वहाँ से फिर ये गंगा में मिलके फिर गंगा आगे बहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पालामू डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है, इसका उद्गम है। जो रिवर है वो गया, बिहार गया, जो कि पिंडदान के लिए बहुत ही फेमस है, हम इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो एक होली सिटी है बिहार की और साउथ बिहार का ये हिस्सा है। और हिंदू और बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म दोनों ही धर्मों में गया और फाल्गु रिवर
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक धार्मिक आप कह सकते हो कि इसका महत्वता है। फाल्गु रिवर की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है, जो कि पहले पुनपुन से मिलती है, फिर दोनों साथ में जाकर के गंगा से मिलते हैं। और अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें या पौराणिक जो हमारे पास ग्रंथ हैं उनकी बात करें, तो उसके तहत हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म, जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, दोनों ही धर्मों के लिए इस रिवर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान बुद्धिस्ट धर्म के लिए है। क्यों? क्योंकि इसका जो पौराणिक नाम था वो था निरंजन। और जब गौतम बुद्ध जब वो सत्य की खोज में निकलते हैं, जीवन को समझने के लिए जब वो निकलते हैं, उन्होंने जब एनलाइटनमेंट प्राप्त किया या जब उनको निर्वाण मिलता है, तो वो निर्वाण कहाँ मिला? गया में मिला, जिसको बोध गया जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया है वहाँ पर। और कहा जाता है कि जो बोध गया है, ये जो गया है, ये निरंजन नदी पे स्थित थी। अब ये निरंजन रिवर कौन सी है? ये निरंजन वही रिवर है जिसको आज हम फाल्गु रिवर के नाम से जानते हैं। जो रिवर है वो गया का जो एक रिवर है, लीलाजन और मोहना रिवर, इन दोनों के ही कॉन्फ्लुएंस, मतलब इन दोनों का ही जो संगम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर इस रिवर का निर्माण होता है। और फिर ये जाकर के पुनपुन से मिलता है, फिर आगे जाकर के गंगा से मिलता है। तो फाल्गु रिवर की भी अपनी अलग महत्वता है, इसकी अलग विशेषता है, और गया की भी अलग विशेषता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अभी नया यहाँ पर डैम और स्टील ब्रिज दोनों का निर्माण किया गया। इसके बारे में हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।